एक तरफ इंडिया गठबंधन है और दूसरी तरफ अपने प्रतिष्ठा बचाने के लिए एनडीए है। जो एनडीए है वो तरह तरह के चाल चल रही है। इस पर नई नई कुछ पार्टियों को सामने लाएगा, कुछ नई नई छुटभैया नेताओं को लाएगा। तो हम कह रहे हैं कि हम लोग इससे कोई भटकने वाले नहीं हैं। 2025 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। 20 साल से जो बिहार की जनता तबाह है उससे छुटकारा मिलेगा। आप कह रहे हैं कि एक तरफ इंडिया गठबंधन है, दूसरी तरफ एनडीए, तीसरा कोई नहीं है। कहाँ जनता मजबूर थी? जनता ने तो उम्मीद के साथ उनका तो जिताया लोगों को। एक बार लालू शासनकाल को भुगता है, फिर नीतीश का कोहराम देख रहे हैं। तो उसके पहले सब सामंतियों का शासन था। दलितों को खटिया पर नहीं बैठने देता था, छुआ हुआ पानी नहीं पीता था। उस समय मंडल कमीशन नहीं था। कोई आदमी, जिस दिन को अब हम भूलते जा रहे हैं, जिस जलालत से हम निकल करके बाहर आए हैं, अगर कोई व्यक्ति हमको ये सपना दिखाए कि फिर उसी दुनिया में भेज देंगे, अगर कोई बिहार को मूर्ख बनाना चाह रहा है तो बिहार उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना जानता है। नीतीश कुमार जी, जिनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, उनकी हर व्यवहार जनता देख रही है। नीतीश कुमार जी से अब ये संभव नहीं है। तो अब आप मुख्यमंत्री बदलें। जीत गए हम, हार गए हम, जो भी है आप बयान दीजिए। मोदी जी जो है हिंदुस्तान को व्यापार बना दिया है, उन्होंने देश ही बेच दिया। तो हम कह ही सकते हैं। नहीं तो अभी भी बतावें कि वो तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। तिरंगा तो हमारा यहाँ बान शान है, हम हमेशा निकालेंगे। हमारी सेना हारी नहीं है, हमारी सेना घुटना नहीं टेक सकती। लेकिन क्या ये सरकार जो तिरंगा यात्रा निकाल रही है वो नहीं बताएगी क्या जीत हुई? आपको बताइए, क्या शर्त आपने लगाया था जो पाकिस्तान मान लिया, मजबूर हो गया? बिहार विधानसभा चुनाव में अब दौर आ चुका है धमाकों का, और धमाके होते जा रहे हैं। बयानों के धमाके हो रहे हैं, घोषणाओं के धमाके हो रहे हैं। एक तरफ जहां जन स्वराज ने बड़ी घोषणा की है उदय सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर के, दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने सीधा कह दिया है कि प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के सामने घुटने टेक दिए हैं। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका है हमारे चैनल सच टॉक्स में। ना पक्ष ना विपक्ष, सिर्फ सच। और जिस तरीके से बदलता है बिहार विधानसभा चुनाव का एक नया रुख नजर आ रहा है, इस पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है सीपीआई माले से विधायक रामबल्ली सिंह जी, जिनसे जानते हैं इन दोनों विषयों पर। सर, सबसे पहले तो उदय सिंह को बनाया गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जन स्वराज का। कितना भारी समर्थन अब उठने जा रहा है जन स्वराज को, क्योंकि उदय सिंह के पास बहुत भारी अनुभव है। देखिए, अब तो ऐसा सवाल आपने किया जी। देहात में लोग कहावत कहा करते हैं, जे न पूछे से काऊ बाबा। तो हम कहना चाहते हैं कि बिहार में लोगों के पास एकमात्र अभी एजेंडा है कि जो 20 साल में बिहार बर्बाद हुआ, इस बिहार को बचाए कैसे, इस बिहार को बदले कैसे। और बिहार और सरकार बदलने के लिए इंडिया गठबंधन के साथ पूरे बिहार के आम जनमानस खड़े दिख रही है। तो ऐसे स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की एक कोशिश है कि कुछ छुटभइयों नेता को कहीं खड़ा कर दे। मतलब बी टीम आप कह रहे हैं सर? अब जो टीम कहिए, लेकिन हम समझते हैं कि यहाँ तीसरा कुछ है नहीं। अच्छा। एक तरफ इंडिया गठबंधन है और दूसरी तरफ अपने प्रतिष्ठा बचाने के लिए एनडीए है। जो एनडीए है वो तरह तरह के चाल चल रही है और हम लोग इस पर नजर बनाए हुए हैं। इस पर नई नई कुछ पार्टियों को सामने लाएगा, कुछ नई नई छुटभैया नेताओं को लाएगा। तो हम कह रहे हैं कि हम लोग इससे कोई भटकने वाले नहीं हैं। पूरा इंडिया गठबंधन तैयार है। पूरी जनता की जो भावनाएं हैं उनको कद्र करने के लिए, और 2025 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। बिहार में नया बदलाव होगा। 20 साल से जो बिहार की जनता तबाह है उससे छुटकारा मिलेगा। सर, आप कह रहे हैं कि एक तरफ इंडिया गठबंधन है, दूसरी तरफ एनडीए, तीसरा कोई नहीं है। पर प्रशांत किशोर का यह कहना है कि अब जनता के पास विकल्प है। जनता मजबूर थी क्योंकि जनता के पास विकल्प नहीं था। कहाँ जनता मजबूर थी? जनता ने तो उम्मीद के साथ उनका तो जिताया लोगों को। एक बार लालू शासनकाल को भुगता है, फिर नीतीश का कोहराम देख रहे हैं। अब पर लालू और नीतीश के दोनों शासन को हटा दिया जाए तो उसके पहले सब सामंतियों का शासन था। दलितों को खटिया पर नहीं बैठने देता था,
छुआ हुआ पानी नहीं पीता था। उस समय मंडल कमीशन नहीं था, जिससे हमारे कुछ पिछड़ी जाति के लोग आज जो सुकून महसूस कर रहे हैं कुछ नौकरियों में, वो नहीं था। तो हम कह रहे हैं कि कोई आदमी जिस दिन को अब हम भूलते जा रहे हैं, जिस जलालत से हम निकल करके बाहर आए हैं, अगर कोई व्यक्ति हमको यह सपना दिखाए कि फिर उसी दुनिया में भेज देंगे, 90 के पहले जो सामंती व्यवस्था थी, गरीब दलित पिछड़े जो सामंतियों के पैर के जूता के बराबर भी नहीं थे, क्या वहीं जाना हम चाहेंगे? इतना मूर्ख बिहार नहीं है। अगर कोई बिहार को मूर्ख बनाना चाह रहा है तो बिहार उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना जानता है। इसलिए बात सिंपल है कि 20 साल में एनडीए ने जो बर्बाद किया है इस बिहार को, और अब खास करके इस समय नीतीश कुमार जी जिनका उम्र बढ़ गया है, नीतीश कुमार जी जिनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, उनकी हर व्यवहार जनता देख रही है। तो ऐसी स्थिति में हम बहुत पहले भी हम लोगों ने सलाह दिया था कि बिहार का जिम्मेवारी चलाना ये बहुत बड़ी बात है, और एक नीतीश कुमार जी से अब ये संभव नहीं है। तो अब आप मुख्यमंत्री बदलें। नीतीश कुमार जी हमारे आदरणीय हैं, उनको आराम की आवश्यकता है, उनको इलाज की आवश्यकता है, तो आप ये करें। लेकिन उनके साथ है भारतीय जनता पार्टी, और ये हमेशा आपदा में अवसर की तलाश करती है। तो भारतीय जनता पार्टी देख रही है कि अभी तो यही मौका है, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि पूरे बिहार में अफसरशाही, भ्रष्टाचार चरम पर है, रोज हत्याएं, रोज बलात्कार, लग रहा है कि सरकार नाम की कोई चीज नहीं है बिहार में। तो ऐसी स्थिति में अब बिहार की जनता ने सरकार बदलने का मन बना लिया है। सर, सरकार बदलने का मन बना लिया है तो महागठबंधन के तरफ से तेजस्वी यादव फिक्स है ना? क्योंकि अभी तक औपचारिक घोषणा नहीं किया आपने। हम कह रहे हैं कि पहले चुनाव किस चीज का होता है? चुनाव तो विधायक चुने जाते हैं जी। और विधायक चुने जाने के बाद मुख्यमंत्री बनते हैं। तो क्या बिहार में कभी ऐसा हुआ है कि सरकार बन गई और मुख्यमंत्री नहीं मिला? मुख्यमंत्री बनना जब तय है, ये सरकार बनना जब तय है, तो मुख्यमंत्री भी तय है। अब समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। सर, आखिरी और अहम सवाल रहेगा, कल कृष्णा अल्लावरू जी का बयान आता है कि वो सेना का धन्यवाद देते हैं तहे दिल से, पर प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के सामने घुटने टेके डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर। इस पर क्या कहिएगा? अब देखिए, ये तो बड़ा सवाल है, देश स्तर का सवाल है जी। सेना पर हमेशा हम लोग गर्व किया करते हैं, जी। क्योंकि सेना जो है मोदी के परिवार से नहीं होते हैं, अमित शाह के परिवार। सेना हमारे परिवार से है, किसान परिवार से, मजदूर परिवार से, और हम उनकी ताकत को जानते हैं। हमारा बेटा है तो हम जानते ही हैं। इसलिए सेना पर मेरा गर्व रहा है, और इस बार तो पूरा विपक्ष खड़ा था सरकार और सेना के पक्ष में, और एकदम आतंकवाद को हम लोग उम्मीद किए हुए थे कि इस बार आतंकवाद मिट जाएगा इस धरती से। लेकिन एकाएक सुनने में आया कि ये सीज फायर हुआ, तो हम लोग लगा कि भाई उधर तो रोज विदेश सचिव, सेना के पदाधिकारी बताते रहते थे कि आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, रिपोर्ट करते थे। ये सीज फायर हुआ और बताया नहीं गया, क्या कारण हुआ? एकाएक जानकारी दे रहे हैं हमको ट्रंप साहब कि सीज फायर हमने कर दिया, हमारे कहने पर सीज फायर हुआ। तो दुखद बात है, दुखद बात है। अगर घुटना नहीं टेका इन्होंने, तो इनको तो देश के सामने बताना चाहिए किस शर्त पर एकाएक हुआ। क्या पाकिस्तान ने घुटना टेक दिया? ये भी बता दें आप कि क्या वो घुटना टेक दिया। आप बोल क्यों नहीं रहे हैं? मतलब खुल करके बयान नहीं आया, इसलिए बयान क्यों नहीं दे रहे हैं? जीत गए हम, हार गए हम, जो भी है आप बयान दीजिए। तो बयान में हो रहा है ट्रंप साहब के, और वो बता रहे हैं कि हम व्यापार के शर्त पर सीज फायर हमने करवा दिया। तो अब तो पूरा देश जान गया। जो पहले हम लोग कहते थे कि ये मोदी जी जो है हिंदुस्तान को व्यापार बना दिया है, रेल बेच दिया, भेल सेल जहाज सब कुछ बेच दिया लोग, तो हमें लगा कि अब इस बार उन्होंने देश ही बेच दिया। तो हम कह ही सकते हैं, नहीं तो अभी भी बतावें कि वो तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। तिरंगा तो हमारा यहाँ बान शान है, हम हमेशा निकालेंगे। हमारी सेना हारी नहीं है, हमारी सेना घुटना नहीं टेक सकती। लेकिन क्या ये सरकार जो तिरंगा यात्रा निकाल रही है वो नहीं बताएगी किस क्या जीत हुई? आपको बताइए, क्या शर्त आपने लगाया था जो पाकिस्तान मान लिया, मजबूर हो गया? क्या है कुछ आप बताइए ना हमको। शिमला समझौता का आपने उल्लंघन किया,
शिमला समझौता में साफ दर्ज था कि हिंदुस्तान को अगर किसी देश के साथ कोई बातें होगी तो कोई मध्यस्थता तीसरा देश नहीं करेगा। तो आपने तो शर्मसार किया, आपने शिमला समझौता का उल्लंघन किया। तो अगर कोई कह रहा है कि घुटना टेक दिया तो मैं समझता हूं कि वो गलत नहीं बोल रहे हैं। चलिए, धन्यवाद सर। तो देखिए, ये थे हमारे साथ सीपीआई माले से विधायक रामबल्ली सिंह जी, जिनके तरफ से आपने साफ तौर पे सुना कि महागठबंधन इस बार 2025 में सरकार बनाना चाहती आ रही है सरकार में, क्योंकि जनता बदलाव चाह रही है। और जब सरकार बन रही है तो मुख्यमंत्री का चेहरा तो तय होगा ही। जी हाँ, इशारों इशारों में इन्होंने बड़ी बात कह दी है और सीधा हमला कर दिया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कि उन्हें खुल करके, निष्पक्ष होकर के साफ तौर पर एक बयान जारी करना चाहिए। अब इस पर बिहार की राजनीति किस तरीके से भवंडर में बदलती है, ये देखना काफी ही रोचक रहेगा। पर तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सच टॉक्स। धन्यवाद। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।